चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीनी भुवनि में सार वीतराग विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी समा। मौलिक हजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आप अग्नि का प्रयोग करते हैं? अरे बोलिए ना, करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? खाना बनाने में अग्नि का प्रयोग होता है ना। अग्नि कई तरह की होती है। उदराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, क्रोधाग्नि, और इन सब में अग्नि डालने वाली सूर्याग्नि, उदराग्नि। आपके पेट में अग्नि है कि नहीं है? जल जाओगे यदि पेट में अग्नि होगी तो। हाँ, ऐसे थोड़ी पेट में कोई अग्नि होती है क्या? अरे बोलिए ना। हैं? पित्त किसे कहते हैं? पित्त यानी अग्नि, जठराग्नि। क्या है ये? जैसे आप भोजन को पकाते हैं अग्नि में, भोजन करने के बाद एक बार और पकता है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ कई बार आती होगी, है ना। कई उबलता है पेट में, पचता है, मिक्सी जैसी मशीन चलती है, सारा उसमें से रस निचोड़ा जाता है, पेट में सारे काम होते हैं। और वो सारे काम होते हैं अग्नि से। किससे होते हैं? अग्नि से। हाँ, ये बात अलग है, मात्रा अग्नि की कम है। टेम्परेचर किसे कहते हैं? तापमान को। ताप यानी अग्नि। भाई अग्नि ताप लो, ते ताप शब्द कहाँ आया? अग्नि के लिए आया। तापमान। आपके शरीर में ताप यानी अग्नि कितनी है? आपके शरीर में अग्नि कितनी है उसको कहते हैं आपके शरीर का टेम्परेचर, कहते हैं ना। बाहर का तापमान कितना है? 50। हाँ, बाहर का कितनी जल्दी बता दिया। और तुम्हारे शरीर का कितना है? तुम कितने तापमान में रहते? हमारे घर में तो कम रहता, कूलर चलता है ना, तो वहाँ तो 20-25 से ज़्यादा नहीं रहता है। एसी चलता है ना, तो हम तो 25 से कम में ज़्यादा में नहीं रहते, हम तो 25 में रहते। बाहर का 50 है और घर का 25 है, फिर भी हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो शरीर का तापमान, उदराग्नि, पेट में अग्नि है, वो पूरे शरीर का तापमान बनाए रखती है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो बुखार हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फिर मंदाग्नि हो जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। बारिश के मौसम में ज़्यादा पकवान नहीं खाते, ज़्यादा पकवान नहीं बनाते। गर्मी होती है पीने के लिए, सर्दी होती है खाने के लिए, और बरसात होती है उपवास के लिए, त्याग करने के लिए। बरसात में बहुत सारे व्रत आते हैं। भाई ऐसा क्यों? बारिश के मौसम में हमारे शरीर का, पेट की जो अग्नि होती है वो मंद होती है। कि क्यों होती है? क्योंकि सूरज कम निकलता है, बादल ज़्यादा होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, तो पेट की अग्नि
मंद पड़ जाती है। भाई जब मान लो 8 दिन 10 दिन लगातार सूरज ना निकले, बारिश होती रहे, तो कपड़े सूखते हैं क्या? नहीं सूखते हैं, है ना। तुम्हारे घर में पोंछा लगाओ, सूखता है क्या? नहीं सूखता। तो आप परेशान हो जाते, अब भाई बहुत हो गई बारिश, अब तो बस थोड़ा सा सूरज निकलना चाहिए, है ना। कपड़े किसने सुखाए? अग्नि ने। किसने? अग्नि ने। पोंछा किसने सुखाया? अग्नि ने। तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर सही कौन बनाए रखता है? अग्नि। सूरज एक अलग तरह की, अलग क्वालिटी वाली अग्नि है, अलग क्वालिटी की अग्नि है। भाई अग्नि तो तुम्हारे दीपक में भी होती है, अग्नि तुम्हारे गैस में भी होती है ना। और अग्नि कोयले में भी होती है, अग्नि भट्टी में भी होती है, अग्नि लकड़ी में भी होती है, अग्नि कपड़े में भी होती है। कपड़ा जलाओ तो कपड़े में भी अग्नि होती है ना। तो अग्नि तो कहीं से भी मिल जाती है, लेकिन सूरज की जो किरण है वो अपने आप में एक बहुत क्वालिटी वाली अग्नि है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है? दीपक की अग्नि को तापना, कोयले की अग्नि को तापना। क्या कहता है? धूप में रहो। क्या कहता है? धूप में रहो। मतलब तुम्हारे शरीर को विटामिन डी कौन दे रहा है? डी का मतलब डायरेक्टर। अब वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में डायरेक्टर। ये विटामिन डी हमारे शरीर का क्या है? डायरेक्टर है। यदि डायरेक्टर कमजोर हो गया तो सारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, और डायरेक्टर मजबूत है तो सारा स्वास्थ्य बढ़िया चलता रहेगा। विटामिन डी। इसीलिए सूरज की रोशनी में, धूप में भी रहना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल तो जरा सा बच्चा धूप में खेल ले, इतनी धूप पड़ रही, चल घर में, धूप में खेल रहा है, धूप में घूम रहा है, देख तेरा मुंह लाल हो गया। अरे भाई हो जाने दो, खेलने दो उसे। क्या मिल रहा है उसे? विटामिन डी मिल रहा है। पहले के बच्चे कहाँ खेलते थे? धूप में खेलते थे, है ना, मिट्टी में खेलते थे, तो शरीर में कोई कमी नहीं होती थी। आज वर्तमान में एसी कूलर से बाहर नहीं निकलने देते उसे, वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकलने देते हैं। उसे एसी कूलर में रख रख के बीमार कर देते हैं, खुद भी रहते हैं और अपने बच्चों को भी बीमार कर देते। फिर उन्हें बचपन से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तुम्हें तो होगी 40-50 की उम्र के बाद में, लेकिन उन्हें हो गई अभी। अब वो जिंदगी भर कैसे चलाएगा इस शरीर से काम? तो धूप बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? मंदिर आते हैं, यदि 1 किलोमीटर घर से मंदिर हो, आओगे पैदल? गाड़ी नहीं होगी तो आ जाओगे? अरे बोलिए ना। हाँ माता जी आ ही रहे हैं। आपको तो पता नहीं, आप तो यहीं रहती है, आपको तो पता नहीं है, हम लोग तो रोज धूप में पैदल आते जाते हैं। अरे पैदल आते जाते हो तो इससे तुम्हारा कुछ घट नहीं रहा है, इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है, इससे तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, इससे तुम्हें विटामिन डी मिल रहा है, इससे तुम्हारे चलने से तुम्हारे शरीर के पैंच पुर्जे का व्यायाम हो रहा है, आदि बीमारियां कम हो जाएंगी तुम जितना ना पैदल आओगी। और जितने गाड़ी का प्रयोग करोगी, जितना छाया का प्रयोग करोगी, उतनी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, है ना। आजकल जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे घुसते हैं बेसमेंट में और रात को 8 बजे निकलते हैं। बेचारों को यही नहीं पता सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ से डूबता है। फिर उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। फिर वो टैबलेट खाते हैं, ये वाले विटामिन की, ये वाले विटामिन की, ये वाले विटामिन की हैं। फिर वो टैबलेट खा खा के जीते हैं, जबकि विटामिन हमें सारे हमारे भोजन से, हमारे वातावरण से हमें विटामिन मिल रहा है। सारी चीज हमें हवा से, मिट्टी से, वायु से, अग्नि से, ये सारी चीज हमें मिल रही है। लेकिन नहीं, फैशन चली है दवाई खाने की। तू कोई भी गोली नहीं खाती क्या? नहीं, मैं तो खाती हूँ भाई। ऐसा लगता है जैसे अमृत खा रही है ये। तू नहीं खा रही मतलब तू बहुत गलत काम कर रही है, खा रही है तो तू बहुत अच्छा काम कर रही। ये फैशन का जमाना आ गया है। तो अग्नि एक बहुत आवश्यक वस्तु है। जब तक सूरज है तब तक ये प्रकृति है। जिस दिन सूरज नहीं रहेगा उस दिन प्रलय आ जाएगी।
इस सूरज से ही सारा वातावरण निर्मित हो रहा है। और सूरज जरा 8 दिन के लिए बंद हो जाए, रोज काम करता है, करता नहीं करता है? कब से कर रहा है? चतुर्थ काल की शुरुआत से। और वैसे तो ये प्रकृति है, हमेशा से है, थे, हैं और रहेंगे। और सुबह बिल्कुल टाइम से निकल जाता, उसका टाइम होता है और निकल जाता है। पूरे दिन तपता है और जब उसका टाइम होता है तो चला जाता है। कभी सूरज ने कहा मैं दिन भर धूप दी है, इसका बिल तो दो भाई। तुमने मेरी धूप में गेहूं भी सुखाए हैं, तुमने मेरी धूप में विटामिन डी भी लिया है, तुमने मेरी धूप में कितने सारे कपड़े भी सुखाए हैं, बिल तो दो। कभी बिल आया आपके पास में? अरे बोलिए ना, नहीं आया। कभी आपने सूरज को धन्यवाद दिया? यही तो दिक्कत है कि कौन इस दुनिया में हमें क्या क्या दे रहा है, इस बात पर हमारी नजर ही नहीं जाती। हमारी नजर तो केवल वहीं जाती है जहां पैसे से मिलता है, बस उसकी वैल्यू है तुम्हारी दृष्टि में। और यदि कीमती से कीमती चीज फ्री में मिल रही हो तो तुम्हारी उसकी वैल्यू नहीं है। कभी सूरज को भी धन्यवाद दे दिया करो कि सूरज दादा बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम तेरे कारण से हम दिन भर उजाले में रहते हैं। और तेरे उजाले में तो आंखें भी खराब नहीं होती हैं, तेरे उजाले में हमें स्पष्ट नज़र आता है, तेरी रोशनी में वो ताकत है कि विटामिन डी भी देता है, फिर भी मेरे से कुछ नहीं लेता है, तेरा धन्यवाद है। हालांकि इस धन्यवाद से उस सूरज को कुछ मिलने वाला नहीं है और ना उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक जो विनय गुण है वो आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? विनय गुण आ जाएगा कि तुम सामने वाले की क्वालिटी और कीमत समझते हो, सामने वाला तुम्हें क्या दे रहा है तुम्हें इस बात का ज्ञान है। और यदि इस बात का ज्ञान ना हो ना तो इंसान के अंदर अकड़ आ जाती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, हम नहीं रहते किसी के साथ में, हमें आता है अकेले रहना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बोलिए कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सूरज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मकान की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें इस धरती की ज़रूरत नहीं है? क्या तुम्हें पानी की ज़रूरत नहीं है? मनुष्य तो छोड़ो, तुम इनके बिना रह सकते हो क्या? अरे बोलिए ना। फिर तुमने ये शब्द कैसे कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है? यदि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है तो सांस लेना बंद करो। यदि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है तो इस सूरज की रोशनी को लेना बंद करो, बैठ जाओ आंख बंद करके, मुझे सूरज की भी ज़रूरत नहीं है। भोजन भी बंद कर लो कि मुझे भोजन की भी ज़रूरत नहीं है। तुमने ये कैसे कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है? तुम हवा के बिना कुछ सेकंड नहीं जी सकते, तुम जल के बिना कुछ दिन नहीं जी सकते, तुम भोजन के बिना कुछ महीने नहीं जी सकते, तुम धूप के बिना अनेक बीमारियों से घिर जाओगे। और ऐसे बीमारी वाला जीवन आदमी मृत्यु के समान समझता कि मृत्यु आ जाए वो ज़्यादा ठीक है ऐसे बीमार रहने की अपेक्षा। तुम्हें कैसे नहीं है किसी की ज़रूरत? तुम्हें सबकी ज़रूरत है। यदि विनय गुण के साथ रहा जाए, सहयोगी भावना के साथ में रहा जाए, यदि सामने वाले का सम्मान करके रहा जाए, यदि हमारे अंदर में दया भाव के साथ में रहा जाए, करुणा भाव के साथ में रहा जाए, तो कभी मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो अकेले रह लेंगे। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर सामने वाले की क्वालिटी देखने की क्षमता है, जिसके अंदर दया के द्वारा सहयोग करने की भावना है, जिसके अंदर अकड़ कम है, वो सबके साथ एडजस्ट कर लेगा, वो सबके साथ रह लेगा। उसे कहीं रख दो। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि कषाय कम है, मान कषाय कम है, अकड़ता कम है, सामने वाले को सम्मान देता है, सबको अच्छा समझता है, गुणग्राही दृष्टि है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम
उमड़ आवे, जो गुणवान के साथ नहीं रह पाया, क्या जो गुणवान के साथ नहीं रह पाया वो कहाँ रहेगा दुनिया में जाकर के। जिसने गुणवान के गुण नहीं देख पाए वो अवगुणी में गुण कैसे देखेगा, जबकि संसार की हर वस्तु में गुण है। आपको सूरज के ऊपर गुस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलिए ना, इतना टेम्परेचर हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही, इतना तप रहा है, हे भगवान ये सूरज तो बस दिन से मेरी नींद नहीं खुलती उसके पहले निकल जाता है, हे भगवान ये तो शाम को 8 बजे तक पीछा नहीं छोड़ता है, हे भगवान ये सूरज तो मुझे परेशान करके रखा है। अरे बोलिए ना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। क्या है? जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ये धरती की मिट्टी चार्ज नहीं होगी, और जब तक धरती की मिट्टी चार्ज नहीं होगी तब तक तुम्हें अन्न फल पान सब्जी कहाँ से मिलेगी? इस शरीर में भी तो मिट्टी है ना, इसे भी तो चार्ज होने दो। तुम इसे क्यों नहीं चार्ज होने देते? तुम क्यों छाया में जाके बैठ जाते हो? ठीक है, झेलने की क्षमता है, झेलने की, शरीर को झेलने की क्षमता है। कोई इतने टेम्परेचर को झेल लेता है और कोई इतने टेम्परेचर को नहीं झेलता तो बीमार हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर झेलने की क्षमता है। अब ऐसे समय में मजदूर भी हैं जो 12 बजे की धूप में देखो कैसे काम करते हैं, लेकिन उनने बचपन से इसी टेम्परेचर में अपना जीवन जिया है, तो आज वो मजबूत हो गए हैं, उनका शरीर मजबूत हो गया है, उस चीज़ को सहन करने की क्षमता उनके अंदर में आ गई है। और हमें बचपन से छाया में रखा गया है। एक पेड़ छाया में लगाओ और एक पेड़ धूप में लगाओ, कौन से पेड़ में फल आएंगे? अरे बोलिए ना, धूप वाले में। अच्छा, एक मिट्टी का गमला अपने घर में अंदर रखो, उसमें मिट्टी भरो और पानी डालते रहो, और एक मिट्टी को बाहर डाल दो। चलो पानी मत डालो अंदर वाले गमले में, सूखी मिट्टी है, और एक धूप में 2 महीने तपी हुई मिट्टी है। अब दोनों में पानी डाल के देखना खुशबू किस में आती है? धूप वाले में। अच्छा, तुम तो सारे दिन हाय गर्मी कर रहे हो। गर्मी से अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, यदि मिट्टी नहीं तपेगी तो खुशबू कहाँ से आएगी? सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर। माटी सा अर्पण समर्पण जब हो, मुक्ति रमा से वरुण तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा। जितना तपोगे उतना निखरोगे, और जितनी छाया में रहोगे उतना मुरझाओगे। जितना बच्चों को संरक्षण मिलता है, बच्चों का मन, बच्चों का शरीर उतना कमजोर हो जाता है, और बच्चे जितने प्रकृति के साथ रहते हैं उतने मजबूत हो जाते हैं। तो उदराग्नि, बात चल रही है उदराग्नि की, कि हमारे पेट में अग्नि होती है। अब बाहर बहुत ज़्यादा अग्नि हो रही है ना, 50 टेम्परेचर हो रहा है, अग्नि ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब वो हमारे शरीर को, गर्मी को बढ़ा रही है, तो अब बार बार पानी पीते हो, बार बार पानी पीते हो, तो ये तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर ठीक हो रहा है ना। अब तुम्हारे शरीर में कूलर है कि नहीं? अरे बोलिए ना, तुम्हारे शरीर में कूलर है कि नहीं है? जैसे ही तुम्हें गर्मी लगती है वैसे ही पसीना आ जाता है। पानी में, कूलर में क्या होता है?
पानी होता है, हैं? और जैसे ही तुम्हें गर्मी लगी तो क्या हुआ, पसीना आ गया, ठीक है। और जैसे ही हल्की सी हवा लगी, ठंडा लगा कि नहीं लगा? तो तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर को किसने बराबर रखा? भगवान ने नहीं रखा, प्रकृति ने रखा। किसने रखा? प्रकृति ने रखा। तो हमारे अंदर खुद ही ऐसी क्षमता है कि हम गर्मी धूप में रह सकें। शरीर को बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं है, मगर जब से विज्ञान आया है तब से विज्ञान ने हमारे शरीर को कमजोर कर दिया है। क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। अब कूटना नहीं, मिक्सी आ गई, पीसना नहीं, चक्की आ गई, कपड़े नहीं धोना, मशीन आ गई, कपड़े नहीं निचोड़ना, ड्रायर आ गया, चूल्हा नहीं जलाना, गैस आ गया, झाड़ू झुक के नहीं लगाना, वाइपर आ गया। बोलिए हाँ या ना? जितनी मशीनें आई हैं उतनी ये मशीन खराब हो गई, और जितनी बाहर की मशीनों का उपयोग कम करोगे उतनी ये मशीन सही चलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक मैं उदाहरण बताती हूँ कि एक घर में दो बेटियों की शादी अलग अलग घर में हुई। दोनों बराबर परिवार थे, अच्छे परिवार के थे। फिर एक घर में घाटा पड़ गया, तो उसके घर में घाटा जब पड़ गया तो अब घाटा पड़ गया तो फिर घर की जो नौकर चाकर थे वो भी छुड़ा दिए, घर में सब काम हाथ से होने लगे। और जो दूसरी बेटी थी उसके यहाँ पूरे नौकर चाकर सारे काम कर रहे थे। तो माँ उसकी बड़ी दुखी रहती थी, मेरी बेटी को अपने हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, मेरी बेटी को पोंछा लगाना पड़ता है, मेरी बेटी को चूल्हा जलाना पड़ता है, मेरी बेटी को ये करना पड़ता है। फिर 5 साल 7 साल बाद जिनके घर में नौकर चाकर थे उस बेटी को बड़ी बीमारी हो गई, शुगर जैसी बीमारी हो गई हैं। अब बेचारी वो सारे दिन टेंशन में रहती, और जो पूरे दिन मेहनत करती थी वो स्वस्थ थी। तो बताओ माँ को अब किसकी टेंशन करनी पड़ेगी? शुगर वाली की। अब वो बहुत बीमार रहती है। माँ की तो सारे सुख हैं। पहला सुख है निरोगी काया, जब निरोगी काया नहीं है तो सारे सुख क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए जीवन में मेहनत जरूर करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जितनी मेहनत करोगे उतनी शरीर में ऊर्जा पैदा होगी, उतनी शरीर में गर्मी आएगी, और जितनी तुम्हारे शरीर में गर्मी होगी उतना शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर से मेहनत नहीं करोगे, शरीर की गर्मी कम हो जाएगी, और जितनी गर्मी कम हो जाएगी उतनी बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए शरीर की मेहनत बहुत जरूरी है। मजदूर कम बीमार होते हैं, और जो दिन भर एसी कूलर में होते हैं वो दिन भर बेचारे, अब दवाई का टाइम हो गया, अब दोपहर की दवाई खाना, अब शाम की दवाई खाना है। किसी मजदूर को देखा, अब सुबह की दवाई खाना, अब शाम की दवाई, क्यों नहीं? भरपूर मेहनत करते हैं और भरपूर प्रकृति के साथ रहते हैं, इसीलिए उन्हें इतनी दवाइयाँ भी। अभी मैंने देखा कि एक माँ, वो छोटा सा बच्चा वहीं खेल रहा था, परसों देखा था, 3 दिन पहले बच्चा वहीं खेल रहा था, और वहीं खेल रहा था तो उसकी माँ ने उसको कुछ खाने दे दिया। तो खाने में केवल सूखी रोटी और 2 सेव के टुकड़े थे, बस। सेव मतलब ये तुम्हारे नमकीन, उसके 2 मोटे मोटे टुकड़े थे, पतले वाले भी नहीं थे, मोटे वाले टुकड़े थे। और वो आराम से खा रहा और धूप में बैठा। जितने टेम्परेचर में माँ बैठी है उतने ही टेम्परेचर में बेटा बैठा है। अब विटामिन डी कहाँ से कम पड़ेगा उनको? और जिसका विटामिन डी पूरा है उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, यानी बीमारियां नहीं आएंगी, और जब बीमारियां आएंगी नहीं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अरे बोलिए ना, यहाँ तो सुबह का काम मैंने कर लिया, अब शाम की तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब शाम का तुमने किया है तो सुबह तुम कर लो, हैं? बोलिए ऐसा करते हो नहीं करते हो? चलिए समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। और सुनाऊं? अच्छा भी सुनाती हूँ। टेलर में नाप का, करने में जाप का, और गर्मी के ताप का।
पुलिस में वर्दी का, स्टेशन में गर्दी का और शरीर की गर्मी का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और खुश होकर सुनने का, प्रभु लेने में प्रभु नाम का, व्यापारियों में दाम का और करने में खूब घर के काम का, फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में खूब सेवा का, लिखने में खत का, मकान की छत का, करने में मेहनत का, रसोई में सूप का, धरती में भूप का और प्राप्त करने में सूरज की धूप का, जंगल में गज का, धरती में रज का और प्रतिदिन निकलने वाले सूरज का, प्रभु नाम लेने का, नाव को खेने का और सूरज को गाली नहीं देने का। बंधुओं, सूरज एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। कुछ लोग तो इसकी पूजा करते हैं। इसकी पूजा का कारण ये है कि इसमें जिन बिंब जिनालय विराजमान है। भरत चक्रवर्ती ने मकर संक्रांति के दिन, उनकी दूरदृष्टि इतनी थी कि सूरज में जो जिनालय हैं उनके दर्शन किए थे और यहीं खड़े होकर उसका अभिषेक भी किया था। तब से ये तुम्हारा सूरज को जल देने की परंपरा चल गई है। तो सूरज के साथ जिए, सूरज से हटके ना जिए। ठीक है, घर के काम करने, घर के अंदर रहना पड़ता है और शरीर की एक क्षमता भी होती है। हर व्यक्ति के शरीर की एक क्षमता भी होती है कि कौन कितना इस सूरज की गर्मी को झेल सकता है। अब आपको बिठा दिया जाए तो आप तो टैं बोल जाओगे, क्योंकि हर चीज को धीरे धीरे उसकी स्टेमिना बढ़ाई जाती है और वो हमने शुरू से नहीं बढ़ाई है। जिसने बढ़ाई है वो झेल रहा है, जिसने बढ़ाई है। पहले के जो राजा होते थे, उनके जो पुत्र होते थे, बचपन में जंगल में गुरुकुल में पढ़ते थे। जंगल में वहाँ एसी नहीं, कूलर नहीं, महल नहीं, मकान नहीं, दास दासियाँ नहीं, ऐसी गर्मी में रहते थे और झोपड़ी में रहते थे। तो झोपड़ी में कितनी गर्मी बचेगी, खूब तपती थी झोपड़ी भी, तो वो भी तपते थे। तो जब वो वहाँ से गुरुकुल से वापस लौटते थे तो वहां से जब आते थे तो एक मजबूत राजा होते थे, शरीर के भी और मन के भी। और अब वो बेटा घर में एसी, स्कूल जाएगा तो बस एसी, स्कूल एसी, वापस आया तो एसी। बेचारे को वायु शुद्ध नहीं मिल पाई, वो सांस कहाँ से ले, उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे। जब तक इस वातावरण की वायु नहीं लोगे तब तक फेफड़े खराब हो जाएंगे। इसीलिए बाहर का वातावरण के साथ, बाहर के टेम्परेचर के साथ ज़्यादा अलग मत रहो, उसके हल्का फुल्का रहो, जितना सहन कर सकते उतना करो, लेकिन करो ज़रूर। और जब करोगे तो धीरे धीरे क्षमता भी बढ़ जाएगी, है ना। बात तो अग्नि की करनी थी, अग्नि को बचाने की करनी थी, क्योंकि चर्चा चल रही अपनी अनर्थ दंड पर। और अनर्थ दंड में कल अपन ने चर्चा की थी पृथ्वी और जल, है ना। आज अग्नि पे चर्चा हुई और अग्नि में भी उदराग्नि पर। एक होती बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब होता है पानी के द्वारा पानी में आग लग जाती है। कभी सुना? पानी के द्वारा पानी में आग लग जाती है। जब समुद्र में भंवर आती, भंवर नाम तो सुना होगा, भंवरलाल तो सुने होंगे। भंवर का मतलब है कि पानी में, जमीन के अंदर कुछ ऐसा वायु, गोल वायु घूमती है कि उसके कारण से पानी घूमने लगता है और इतनी तेजी से घूमता है। कोई भी चीज तेजी से घूमे तो उसमें ऊर्जा और अग्नि पैदा होती है, और जब उसमें अग्नि पैदा होती है तो वो पानी जलने लगता है, पानी में अग्नि लग जाती है। आप हाथ को रगड़ो, कितनी देर रगड़ पाओगे? थोड़ी देर में ऐसे गर्म हो जाएंगे कि आपको छोड़ना पड़ेगा। किससे हुआ ये? अग्नि से। पहले माचिस चलती थी क्या? पहले माचिस नहीं चलती थी, वो बटैया होती थी, बटैया। तो बीच में थोड़ी सी रुई लगा लेते थे
एक हाथ में उसको पकड़ लेते थे और यूं करते थे, यूं रगड़ते थे उसको, तो 2-4 बार में रुई में आग लग जाती थी और उस रुई से फिर वो अपना जो चूल्हा आदि है वो जला लेते थे। पहले माचिस थोड़ी होती थी, ये तो जब से बारूद आया है तब से माचिस आई है। माचिस में क्या है, बारूद है, उसके जो साइड में है वहां भी बारूद है, और जो तीली के मुंह पर लगा रहता है वो भी बारूद है। जबकि जो लाइटर है आज आपका, वो क्या है, वो पुराने जमाने का है, उसके अंदर 2 पत्थर लगे, कभी निकाल के देखना आप, उसके अंदर 2 पत्थर लगे हैं, और जब आप चटक करते हो तो दोनों पत्थर घिसते हैं तो वो गैस उसको पकड़ लेती है और अग्नि जल जाती है। प्रकृति के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते हो। ये मत कहना कभी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये बोल रहे हो मतलब 100% झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो, 100% झूठ बोल रहे हो। एक सिद्ध भगवान है जिन्हें किसी की जरूरत नहीं है, जिनका शरीर कर्म सब अलग हो गए हैं, आत्मा शुद्ध हो गई है, अब वो अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा में जीते हैं। क्या, आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा में जीते हैं। उन्हें ना तो तुम्हारी आंखों की जरूरत है क्योंकि सीधे आत्मा से देखते हैं, है ना, और ना तुम्हारी इंद्रियों की जरूरत है क्योंकि कर्म ही खत्म हो गए, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, शुद्ध आत्मा हो गए हैं। कैसी आत्मा हो गए हैं, शुद्ध आत्मा। तो ये मत कहो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें सबके साथ रहना आता है तो समझना कि एक तुम सफल व्यक्ति हो। एक गाड़ी में एक ड्राइवर और एक मालिक, यदि सारी जिंदगी साथ रह लें तो समझना दोनों क्वालिटी वाले हैं। और ड्राइवर हर साल नौकरी बदलता है, हर महीने नौकरी बदलता है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। और मालिक यदि बदलता है तो मतलब मामला गड़बड़ है। और देवरानी जिठानी यदि साथ रह लें मतलब दोनों महिलाएं बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे का सहयोगी स्वभाव करके जीने वाली हैं। नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, नहीं हैं तो आप बहुत अच्छे, बस थोड़ा सा सहयोगी स्वभाव कम हो जाता है। यदि सहयोगी स्वभाव रहेगा तो आप कहीं भी रह सकते हैं, है ना। और शरीर की मेहनत खूब करें। ये मत सोचे कि ये उसका काम है, ये उसका काम है। ये सोचे मैं करूँगा तो मेरे शरीर की क्वालिटी बढ़ेगी, मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, मेरे शरीर की अग्नि बढ़ेगी और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि ये, और एक ने सोचा अच्छा कर रही है ना, करने दे, चल मैं थोड़ा लेट लेती हूँ। जिसने काम चोरी करी, ये समझ लो कि उसका शरीर बीमार होना ही होना है। उसने रेस्ट करने की सोची है ना, अब ऐसी बीमारी होगी कि रेस्ट में ही पड़े रहोगे, फिर दुखी हो जाओगे कि हमें घूमने भी जाना है तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी जानी है तो कहेगा नहीं अब तू लेटे ही रह। फिर वो लेटना और वो आराम करना उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। लेटना आराम करना अच्छी बात है, लेकिन यदि बीमारी हो जाए ज्यादा तो फिर वो अभिशाप भी बन जाएगा। इसलिए चाहे बीमारी भी क्यों ना हो मगर काम जरूर करो, काम मत छोड़ो। कम से कम काम में मन लगा रहेगा तो कम से कम मन तो ठीक रहेगा, वरना खाली दिमाग। इसलिए कम से कम काम ही कर लो भाई, दिमाग शैतान तो ना बने, मन शैतान तो ना बने, काम ही कर लो। अच्छा है वो लेटी है तो लेटे रहने दो, तुम गुस्सा मत करो। दिन भर लेटी रहती, हम ही अकेले काम करते हैं, हम ही करें क्या? हमने तो इतने बार बर्तन मांज लिए, वो तो एक बार छूती तक नहीं है, वो तो पोंछा भी नहीं लगाती, मैं ही नहीं करूं क्या? अरे करते रहो आंख बंद करके, या तो धर्म में लग जाओ और नहीं तो काम करो, दो में से एक काम तो जरूर करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और नहीं किया तो इसमें क्या होगा? तुम्हारा ही बुरा होगा। मैं क्यों करूं उसके लिए? उसका काम वो करे, मेरा काम मैं करूं। वो करती कभी मेरा काम, जब वो मेरा नहीं करती तो मैं उसका काम क्यों करूं? जब मेरा वक्त आया था तो उसने साथ दिया था मेरा, मैं क्यों दूं उसका? नहीं, सब भूल जाओ और जहां मौका मिले वहां सहयोग करना शुरू कर दो। यदि ऐसा नेचर आपका है कि बिना लिए आपके अंदर देने की भावना है तो आप देवता हैं, देवता।
क्योंकि देवता कहता है तथास्तु, वरदान। लेने की भावना नहीं रखता है देवता। देवता हमेशा देने की भावना रखता है। जो देने की भावना रखे, लेने की भावना ना रखे, वो देवता है। और जो देवता होता है उसकी पूजा होती है। और जो केवल यही सोचता उसने किया तो मैं करूंगी, उसने नहीं किया तो, उसने जज ने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी। अरे नहीं, जितना अच्छा दे सकते हो बांटो, दोनों हाथ से बांटो, मिलने की अपेक्षा मत रखो। जब किसान खेत में बीज डालता है तो ये नहीं सोचता है कि कौन से बीज का पेड़ उगेगा, कौन से का नहीं उगेगा, डाल दिया। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।